दोस्तों, विद्या की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे मेथी के लड्डू। तो चलिए चलते हैं किचन की ओर। मेथी के लड्डू ठंड के दिन में खाना बहुत ही गुणकारी होते हैं, इसलिए आज हम मेथी के लड्डू बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं हमने क्या क्या सामग्री ली है। ये देखिए, ये 2 किलो दरदरा पिसा हुआ गेहूं का आटा है। ये छुआरे है जिसे खारीक भी बोलते हैं। ये आधा किलो कोकोनट, आधा किलो ये मेथी दाना है, पीली मेथी जिसे मैंने पीस कर रखी है, आधा किलो ये गोंद है, और ये 3.5 किलो गुड़ है जिसे मैंने क्रश करके रखा है। सारी चीज़ों को मैंने रेडी करके रखा है। ये देखिए, मैं आटा सेक रही हूँ, और ये है हमारा घी का डिब्बा। और भी जितना लगेगा हम और मंगा लेंगे। ये देखिए, सारी सामग्री मैंने 8 दिन से मैं रेडी कर रही थी बारी बारी करके, इसलिए मैंने सारी चीज़ों को प्लास्टिक के पन्नी में भर के रखा है, जो अभी मैं खोलकर सब सामग्री एक एक बर्तन में निकाल लूँगी। ये देखिए, ये बादाम है कटे हुए, सारी चीज़ें आधा किलो है, 2 किलो आटा है और 3.5 किलो गुड़ है। क्योंकि हमारी मेथी पाउडर जो मैंने घर पे ही बनाई है वो आधा किलो है, उसके हिसाब से हमें गुड़ भी थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लेना पड़ेगा। ये देखिए, मैंने शुरुआत कर दी है आटा सेकने से। गोल्डन ब्राउन होने तक हम बारी बारी करके आटा सेकेंगे। ये मेरा 2 किलो गेहूं का आटा है, जिसके मैं 4 टाइम मैं उसे थोड़ा थोड़ा करके सेकूंगी। आधा किलो आटा बारी बारी करके मैं उसे सेक लूँगी। ये मैंने आधा किलो आटा लिया है सेकने के लिए। एक बार ये आटा हम लेते ही इसे 20 से 25 मिनट लग जाते हैं स्लो मीडियम आंच पर सेकने के लिए, इसलिए मैं आपको ये फास्ट में बता रही हूँ। ये आधा किलो आटा मतलब 4 साढ़े 4 कटोरी आटा लिया के आधा किलो हो जाता है अंदाज से, जिसे हमें मैं पहले इसे सूखा ही सेक लेती हूँ बिना घी का। थोड़ा आटा हल्का हो जाने पर फिर उसके मैं घी डालती हूँ, ताकि हमें आटा सेकने में ज़्यादा तकलीफ ना हो। इसलिए पहले सूखा ही आटा हम 1-2 मिनट के लिए इसे अलट पलट करके सेक लेंगे, फिर उसमें घी डालेंगे। पहले ही घी डाल दिया तो फिर आटा हमें हिलाने में हाथ को तकलीफ होती है और सख्त हो जाता है, इसलिए आटा थोड़ा हल्का हो जाए फिर इसमें हम घी डालते हैं, तो हमें आटा हिलाने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। ये देखिए, मीडियम स्लो आंच पर मैं आटा सेक रही हूँ, और भी साइड में थोड़ी थोड़ी तैयारी चल रही है मेरी। ये देखिए, इसमें मैंने घी डाल दिया है। अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी। अच्छे से आटे का कलर चेंज होने तक हम आटे को अच्छे से हिलाएंगे। ये मेथी के लड्डू हम बना रहे हैं दोस्तों। ये ठंड के दिनों में बहुत ही गुणकारी होते हैं, खाने में लाभदायक होते हैं। अपनी जो हड्डियाँ ठंड के दिनों में दुखती है, हाथ पैरों को सूजन आती है, इसके लिए ये लड्डू बहुत ही अच्छे होते हैं खाने में। इससे हमें तकलीफ भी नहीं होती, और ठंड की जो भी हमारे पैरों को तकलीफ होती है, हाथ पैरों को, कमर को, इससे बहुत ही फायदा होता है। ये देखिए, फिर से मैंने इसमें घी डाल दिया है। जब तक आटा हमारा अच्छे से गीला हो जाए हम इसमें घी डालते रहेंगे और इसे लगातार हिलाते रहेंगे, सेकते रहेंगे। मेथी के लड्डू में ड्राई फ्रूट आते हैं, मेथी दाना मतलब पिसी हुई दरदरी मैंने पीस कर रखी है मेथी दाना, गोंद, गुड़, छुआरे मतलब खारीक, खोपरा, सूखा खोपरा, कोकोनट, ये सारी चीज़ें आयुर्वेदिक है,
मतलब खाने के हिसाब से हम खाने के लिए हम खाते हैं, लेकिन इसमें बहुत ही गुणकारी सारी चीज़ें होती है, जिससे कि हमें ये जो भी हमें दर्द होता है हाथ पैरों को, इससे बहुत ही लाभ होता है। इसलिए ठंड के दिनों में मेथी के लड्डू जरूर बनाएं और खाएं। ये देखिए सारा आटा हमारा सेक कर हो चुका है। मैंने 4 बैच करके आटे को सेक लिया है। अब मैं गोंद लिया है मैंने तलने के लिए। अब इसे तल के मैं एक बड़े बर्तन में निकाल लूँगी, जिससे कि मैं ये लोटे से ही दरदरा इसे क्रश करने वाली हूँ। कोई मिक्सी में भी पीसते हैं, लेकिन मैं इसे कोई भी लोटा ग्लास हो या फिर कोई कुटने वाली कोई भी चीज़ हो, उससे हम वजनदार चीज़ हो, उससे हम इसे क्रश कर सकते हैं। और लोटे से मैं इसे क्रश कर रही हूँ और एक साइड में तलना भी मेरा शुरू है। ये देखिए गोंद मेरा बहुत ही अच्छा है। तलने के बाद बहुत ही बड़ा बड़ा हो जाता है साइज में और बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। तलने के बाद हाथ से ही क्रश हो जाता है, लेकिन मैं इसे एक बर्तन से ही क्रश कर रही हूँ। लोटा ग्लास या फिर कोई भी चीज़ हो भारी, जिससे हम इसे क्रश कर सकते हैं। एक हाथ में मेरे कैमरा है, इसलिए मैं ठीक से नहीं बता सकती हूँ। ये देखिए अभी मैंने कैमरा लगा दिया है स्टैंड पे। अभी मैं ये सूखा खोबरा कोकोनट, जिसे मैंने मिक्सी में पिसा हुआ है, इसे भी मैं अभी अच्छे से सेक लूँगी। कोई भी चीज़ हम बिना सेके हुए नहीं डालते, क्योंकि फिर ये लड्डू हमारे ज़्यादा दिन तक चलते हैं। 1 डेढ़ 2 महीना कुछ भी नहीं होता है। ये लड्डू 2 महीने तक चलते हैं आराम से, ख़राब नहीं होते, क्योंकि सारी चीज़ें इसमें हम सेक कर तल कर डालते हैं। तो ये लड्डू आराम से चलते हैं 1.5 2 महीना। और सारी चीज़ें हम स्लो मीडियम आंच पर भी सेकेंगे, क्योंकि हम घाई में कोई भी करते हैं तो उससे फिर नीचे से जल जाता है। इसलिए ये सारी चीज़ें सावधानी से ही करनी पड़ती है। आटा हमारा सेक कर हो चुका है, उसमें मैंने कोकोनट डाल दिया है। अब बारी बारी करके सारी चीज़ें हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखिए ये ड्राई फ्रूट बादाम है, जो मैंने इसे दरदरा हाथ से ही चक्कू से काटा हुआ है। ये आधा किलो है। ये देखिए ये छुहारे की पाउडर है, जिसे मैं कटोरी से डाल रही हूँ। ये भी आधा किलो है। खारीक पाउडर, जो मैंने घर पे ही बनाई है। खारीक को मैंने अच्छे से काट लिया था और धूप दिया, और उसके बाद 2 दिन धूप देने के बाद मैंने मिक्सी में पीसा, तो बहुत ही अच्छी तरह से उसकी पाउडर हो गई। सारी चीज़ें मैंने इसमें डालकर मिक्स कर दी है। अब गोंद डालना बाकी है, और अभी हम गुड़ को आधा आधा करके 2 बार मैं इसे गुड़ को मेल्ट करके आटे में डाल दूंगी, क्योंकि गुड़ ज़्यादा है, इसलिए एकदम से हम इसे घी में पतला नहीं कर सकते। गुड़ का हमें पाक नहीं करना है, सिर्फ इसे हमें मेल्ट करना है। अगर इसका एक तारी आधा पाक हो जाए तो फिर लड्डू खाने में कड़क हो जाते हैं, वो बहुत ही सख्त हो जाते हैं। इसलिए गुड़ को हमें सिर्फ घी में मेल्ट करना है, और उसके बाद तुरंत ही हमें इसे आटे में डाल देना है।
ये देखिए जो भी मैंने गुड़ लिया है उसमें से आधा मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और उसके हिसाब से उसमें मैंने घी डाल दिया है। घी हमें इसमें बिल्कुल परफेक्ट माप का लेना है। ये जो मेरा 2 किलो आटा है इसे 2, 2.5, 3 किलो घी लग जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा हो गया तो फिर लड्डू बांधने में मुश्किल होती है और कम हो गया तो भी फिर लड्डू हमारे सूखे सूखे लगते हैं, इसलिए वो हिसाब से हमें इसमें घी लेना है। 2 किलो आटा है, इसे 2 किलो घी लग जाता है, लेकिन मैंने 2.5 किलो लिया है। 2.5 किलो लगने ही वाला है, इसे 2.5 किलो घी लगता है इतनी सारी चीज़ों को। ये देखिए गुड़ इसमें हमने पतला करके डाल दिया है और गुड़ भी हमें स्लो मीडियम आंच पर ही पतला करना है। ये देखिए जो मेथी पाउडर है, ये हम जो गुड़ का है हमारा पाक है, ये गरम गरम उसके ऊपर हमें ये मेथी पाउडर गरम घी में गरम गुड़ में ही डालना है। मेथी हमारी ये तो हमने सेक कर ही इसे ठंडा करके पीसी थी, लेकिन फिर भी जो गर्म होता है गुड़ उसके ऊपर हम मेथी पाउडर डाल देते हैं। अब सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। सारी चीज़ें मिक्स होने के बाद देखिए हमारा मिश्रण लड्डू का कितना अच्छा हुआ है और लड्डू भी बहुत ही अच्छी तरह से हम बना रहे हैं। देखिए ना ही छोटे ना ही बड़े, मीडियम साइज के हम लड्डू बना रहे हैं। दोस्तों आप भी इसी तरह मेथी के लड्डू घर पर ज़रूर बनाइए और अपने घर परिवार को ज़रूर खिलाइए। और आपको मेरा ये वीडियो, ये जो मेरी लड्डू की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। और दोस्तों में शेयर करना, लाइक करना, और जो भी नए हैं ये वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये देखिए दोस्तों लड्डू हमारे बन चुके हैं, सारा आटा हमारा ख़त्म हो चुका है। ऐसे आप लड्डू ज़रूर बनाना और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये हमारे मेथी के लड्डू कैसे लगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।